बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम लेक्चर नंबर 27 में ग्रामर के उन्वानात पढ़ेंगे। एक है इसमें तफ़हीम इबारत नंबर 8 और हुब्बे वतन मज़मून। सबसे पहले तफ़हीम इबारत नंबर 8 देख लेते हैं। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माचीन का, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लिया, वो एक रिश्ते में बंध गया जिससे अच्छा प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है। इसमें सवालात के जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है? तो इसका जवाब है कि इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को इंतहाई वुसअत देते हुए कौम के लिए नस्ल या इलाके का रिश्ता ख़त्म करके तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक कौम करार दिया है। नंबर 2, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है? तो इसमें इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान इम्तियाज़ कायम होगा। तो इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान कोई इम्तियाज़ कायम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान एक ही कौम है। क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है? तो इसका जवाब है जी नहीं, गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। फ़ौक़ियत सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा और परहेज़गारी पर है। इस इबारत का उन्वान लिखिए। तो इस इबारत का उन्वान है, इस्लाम में कौमियत का तसव्वुर या कौमियत का इस्लामी रिश्ता। अब इसमें मज़मून देखते हैं। हुब्बे वतन में, जन्नत से कहीं बढ़ के हंसी मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है। वतन इस खित्ते ज़मीन को कहते हैं जहाँ इंसान पैदा होता है, खेलता है, जवान होता है, जहाँ उसके वालिदैन, अजीज़ व अक़ारब और दोस्त अहबाब रहते हैं। इंसान जिस सरज़मीन पर नशोनुमा पाता है, इसमें बसने वाले लोगों से, उसके दर दीवार से और उसकी फ़िज़ाओं से एक ख़ास किस्म की जज़्बाती वाबस्तगी पैदा होती है, उसे हुब्बे वतन कहते हैं। वतन की मिट्टी से मोहब्बत होना एक फितरी अमर है। वतन से मोहब्बत का जज्बा आलमगीर है। इस जज्बे का असीर सिर्फ इंसान ही नहीं, उसकी मोहब्बत का दम जानवर भी भरते हैं, उसकी मोहब्बत में जान तक लड़ा देते हैं। बिल्ली जैसे हकीर जानवर को आप किसी बोरी में बंद करके उसके घर से कई मील दूर ले जाकर आज़ाद कर दें, आप ये देख कर हैरान हो जाएंगे कि वो आपसे पहले घर वापस पहुंच जाएगी। शेख सादी कहते हैं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत हज़रत सुलेमान के तख्त ताज से भी अजीज़ है। वतन का कांटा भी सुंबल और रिहान जैसे खुशबूदार नरम पौधों से अजीज़ होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत बख्शी थी, लेकिन वो अपने बाई वतन कनान को भी कभी भूल ना पाते थे। उनके नज़दीक कनान की गदाई मिस्र की शाही से बेहतर थी। अरबी का मशहूर मक़ूला है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ू है। किसी ने क्या खूब कहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन मक्का मौज़मा से बड़ी मोहब्बत थी। जब कफ़ार मक्का के जुल्म और सितम से तंग आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातिब होकर फरमाया, तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन क्या करूँ, तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ये एक नफ्सियाती कैफियत और फितरी हकीकत है कि जिसका इनकार मुमकिन नहीं। एक ज़रूर मिसल है, जो सुख अपने चौबारे, न बल्ख न बुखारे। तारीख के मुताले से पता चलता है कि मुल्कों और कौम की तरक्की और रूज में हुब्बे वतन का जज्बा हमेशा कार फरमा रहा है। अपने मुल्क की बेहतरी और बहबूद के लिए इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है बेयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब कभी कौम की इज्जत और नामूस खतरे में हो, तो अपना माल पानी की तरह बहा देने से, अपनी जान कुर्बान कर देने से भी इंसान दरेग नहीं करता। इस बात का बेहतरीन सबूत यह है कि 1965 की जंग में हमने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया, उसके छक्के छुड़ा दिए और नतीजतन भारत अपना बहुत सा फौजी साजोसामान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हुब्बे वतन का तकाज़ा यह है कि इंसान को अपने अहले वतन के दुख दर्द का सही एहसास हो, वो उनकी खुशी और गमी में बराबर का शरीक हो, अपने माल और दौलत, इल्म और हुनर से अहले वतन की खिदमत करे, तामीर वतन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, अपने दायरा अमल में मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर वक्त होशियार रहे,
صحیح معنوں میں محب وطن وہ ہے جس میں دیانتداری، فرض شناسی، ہمدردی، قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، علی برادران، نواب بہادر یار جنگ، علامہ اقبال اور قائد اعظم محب وطن تھے۔ ہر محب وطن کی یہ دل کی آواز ہے، الہی وطن میرا آباد رکھ، ابد کی گھڑی تک اسے شاد رکھ، میرے اس وطن کو تو آزاد رکھ، یہ تجھ سے دعا ہے میری ہر گھڑی، کروں اس پہ قربان میں ہر خوشی، کہ میرا وطن ہے میری زندگی۔ حب وطن کے جذبے کا غلط استعمال انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس طرح کی تنگ نظری بنی نوع انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر ہمارے خیالات ذات، رنگ اور نسل کی تمیز سے بلند ہو جائیں تو ہم تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی خاندان سمجھیں گے، خود بھی امن کی زندگی بسر کریں گے، دوسروں کو بھی امن کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام دنیا کے انسان آزادانہ ترقی کر سکیں گے۔ اسلام کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ دنیا میں قبیلے مخصوص گروہ تو آپس میں پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ تفاخر، غرور اور تکبر کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وطن کا تصور مغرب میں ایک محدود خطے کا ہے جہاں ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان بولنے والے افراد کا اجتماع ہو۔ وطن کے تصور بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے صرف اپنی ہی سرزمین اور وطن کی بہتری کا سوچتے ہیں، خواہ اس مقصد کے حصول کے لیے دوسرے ممالک کے حقوق کو پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنے وطن کو معیار حق سمجھتے ہیں، اس طرح وطن پرستی ایک طرح کی بت پرستی بن کر رہ جاتی ہے۔ دو عالمی جنگوں میں تباہی بربادی ہوئی، وہ اس غلط نظریہ وطنیت کا نتیجہ تھی۔ اسلام مغربی تصور وطن کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ہر ملک ملک ما است، کہ ملک خدائے است۔ اسلام ایک عالمگیر نظریہ وطنیت کا قائل ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خاندان قرار دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی بھلائی سوچتے ہیں، اور صرف یہی نظریہ وطنیت نوع انسان کی فلاح بہبود اور سلامتی کا ضامن ہے۔ اسلام کے نظریہ وطنیت و قومیت بنیاد ایک نظریہ یعنی کلمہ طیبہ پر ہے، یہ عالمگیر اور فاقی نظریہ ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا مضمون ہے جو آپ لوگوں نے اپنے دیے گئے نوٹس، اسکول کی طرف سے جو دیے گئے نوٹس ہیں اس میں سے یاد کرنا ہے، اور آج گھر کا کام بھی یہی ہے کہ آپ نے عبارت نمبر 8، تفہیم عبارت نمبر 8 کے سوالات کے جوابات اور مضمون دیے گئے نوٹس سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔